हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूं सारे लोग बहुत अच्छे हो। अभी हम लोग का चल रहा है 10 का दम का सीरीज, जिसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डेली दो वीडियोस अपलोड हो रहा है। क्यों? क्योंकि सामने ही आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का एग्जाम। क्योंकि जिन लोगों का पीयू का सपना पूरा नहीं हुआ और जो लोग फोकस कर रहे हैं सामने ग्रामीण बैंक के लिए, उनके लिए एग्जाम बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आईबीपीएस, एसबीआई और ग्रामीण बैंक, तीन ही तो एग्जाम है बैंक के लिए जो माना जाता है कि बेस्ट है। आपको उनमें फोकस करना ही चाहिए। और सबको डर लगता है एरिथमेटिक पे, और मैं वही एरिथमेटिक को सॉल्व करवा रहा हूं। इतना कोशिश कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन में, एग्जाम में इसके आसपास के क्वेश्चन कॉमन आ जाए और अच्छा लगे करने पे। आप लोग सब डरते एरिथमेटिक से। जिसका एरिथमेटिक सॉल्व हो गया ना, उसका क्वांट सॉल्व हो गया। जिसका क्वांट सॉल्व हो गया ना बैंक में, उसका तो वैसे ही आधा डर खत्म हो गया। ठीक है, तो एरिथमेटिक करना बहुत जरूरी है। आज जो करवाऊंगा उसमें टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा एरिथमेटिक का, वो डेली चल रहा है, डेली चल रहा है। अच्छा लगेगा करने पे। एक भी वीडियोस को मत छोड़ना, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और शुरू करो अपना काम। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है देखो। पहले तो खुद करने की कोशिश करो। सॉल्व हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो देखो आके मैं कैसे करता हूं। कैसे होता है देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी M, कोई कंपनी है M, कोई कंपनी है M, उसमें समथिंग है मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड तो हाँ, मैन्युफैक्चर्ड कितना है? 800। वो जो M कंपनी है उसमें जो मैन्युफैक्चर्ड 800, उसमें तीन चीजें हैं, X है, Y है और Z है। तो मैन्युफैक्चर्ड टोटल कितना है? 800। ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट X टू Y एंड प्रोडक्ट Y टू Z अनसोल्ड M। चलो ठीक है, अब मेन चीज आ रहा है, अब मेन चीज आ रहा है। सोल्ड का लिस्ट, अनसोल्ड का लिस्ट, मैन्युफैक्चर, सोल्ड, अनसोल्ड, एक लिस्ट बना देता हूं। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपना गोल मत छोड़ना, फोकस करते रहना पढ़ाई पे। ठीक है, देखो ये है सोल्ड, ये है अनसोल्ड का लिस्ट। तो रेशियो दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट X टू Y, X टू Y एंड Y टू Z, Y टू Z अनसोल्ड, अनसोल्ड का X टू Y का रेशियो कितने? X टू Y का है 2:1, X टू Y अनसोल्ड का। ये 2 है तो ये 1 है। एंड Y टू Z कितना है? 2 और 3 है। ये 2 है और 3 है, तो लॉजिकली X Y का डबल है। तो Y अगर 2 हुआ तो X 4 होना चाहिए उस लॉजिक से। तो ये वाला तो काम का ही नहीं, इसको तो हटाओ, यहां से हटाओ। ये रेशियो चल रहा है, वैल्यूज नहीं है। चलो, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय M इज 400। M टोटल कितना है? सोल्ड 400, तो अनसोल्ड कितना होगा? 400, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर 800 हो रहा है, सोल्ड अगर 400, अनसोल्ड 400 होगा। अब इसको कैसे रेशियो में तोड़ोगे? 4 2 6 3 9, 9 का वैल्यू 400, ऐसा ही कुछ रेस्पेक्टिव टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी M 400। ठीक है, ठीक है, 440, 440, चलो 440 सोल्ड बोला है। अगर किसी का सोल्ड 440 है तो अनसोल्ड कितना होना चाहिए? अनसोल्ड 360, 360, और मेरा टोटल कितना था? 9 था। तो 9 का वैल्यू 360, 1 का वैल्यू 40, 4 का वैल्यू 100, 4 का वैल्यू 160, इसको कट कर दो। 2 का वैल्यू 80, 3 का वैल्यू 120, खत्म। अब बोला है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय M, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ X प्रोडक्ट अनसोल्ड बाय कंपनी M। X प्रोडक्ट अनसोल्ड बाय कंपनी M 160, इसका वैल्यू पूछा है। M, हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ अनसोल्ड बाय Z, Z 160, 120 से कितना ज्यादा कम है? 40, 160 120 से 40 ज्यादा है। हो गया, आंसर खत्म हो गया, इतना ही है, हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ।
ओके, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करो, देखो पॉज करके देखो खुद से सॉल्व होता है कि नहीं, हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो देखो मैं कैसे करता हूं। ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज एक्स in scheme ए कंपाउंड इंटरेस्ट पे एट a rate of 10% per annum फॉर 2 years, टाइम कितना है 2 साल, ये है x और दूसरा है y, स्कीम बी वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो 20% पर एनम, डबल परसेंटेज, सेम टाइम 2 साल। रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए टू द स्कीम बी। अच्छा, जो इंटरेस्ट मिला ये और इसका, इसमें 3/11 मिला, इसमें 3, इसमें 11। द सम ऑफ द मनी बोथ द स्कीम, दोनों को मिला के सम कितना है 6600। तो ऐसे कितना इंटरेस्ट मिला, यह है क्वेश्चन। ओके, एक का जो इंटरेस्ट होगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये है। अब कौन सा हो सकता है? अगर ऑप्शन से करता ना तो अगर एक ऑप्शन मिलता यहां पे तो हो जाता। 90% क्लर्क के एग्जाम में ना ऐसा मिल जाता है। ओके, मतलब कोई भी एक ऑप्शन होगा अगर ध्यान से देखोगे, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा अपर लेवल क्वेश्चन दिया मैंने, तो थोड़ा अलग टाइप का है। कैसे करोगे? सिंपल लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, सिंपल लॉजिक, क्योंकि कैलकुलेटिव चीज है ये। इतना तो मालूम चल रहा है कि जितना भी पैसा लगेगा 10% 2 साल में इंटरेस्ट लगता है। पता है कितना? पता है कितना इंटरेस्ट लगता है 10 साल का 2% में? 10 साल का 2% पे लगता है 21%, और 2 साल में 20% का 44%। हाँ, अब कौन से अमाउंट का 21 मालूम नहीं, लेकिन हाँ इतना मालूम है आंसर 3 का मल्टीप्लाई होगा, आंसर 21 का मल्टीप्लाई होगा। इंटरेस्ट पूछा है, लॉजिकली चीज है, क्योंकि 21 का मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है? पहला वाला 21 का मल्टीप्लाई होता है क्या? 21 2 × 42, 21 4 84, ये 21 2 × 42, इक्कीस इंटू 7, ये भी होता है 21 का मल्टीपल। दोनों 21 का मल्टीपल होता है, दोनों ना, क्योंकि 21 को 2 से गुना करोगे तो 420, और 21 को 4 से गुना करोगे तो 84 508। 21 को अब डिवाइड करोगे ना 567 को 21 से, 21 को 2 से गुना करोगे 42, ये है 147, 21 सीधा 7 गुना 147। तो कैसा लगा मजाक? कैसा लगा? दोनों आंसर हो सकता है। ओके ओके, तो अब कैसे करोगे? ऑप्शन से ट्राई करो क्या? इसको सीधा करोगे ना प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट मीन्स कोई एक पैसा लो, एक्स लो, उसका ऐसे ही कर सकते हो। कोई एक पैसा, पहला वाला एक्स पकड़ लो, ऐसा है, एक्स है, एक्स का 21%, 21%, यही तो इंटरेस्ट होगा ना, एक्स 21%, ये डिवाइडेड बाई इसका। अब टोटल तो 6600 है, तो 6600 माइनस एक्स का 44%, ये कैसा है? ये 3/11 है। ऐसे कर सकते हो चाहो तो। अब इसको कैसे करोगे? कट करो इसको, परसेंट कट गया, 11 से 4 कटा, 3 से 7 कट गया, इधर 7x, इधर 7x, इधर 6000 इंटू 4 24,000, और 600 इंटू 4 2400, 24,2400, 26,400 माइनस 4x, इसको प्लस कर दो, 11x 26,400, तो x 2 4 2400, x का वैल्यू 2400। तो फाइंड इंटरेस्ट फॉर स्कीम ए में तो मैंने 24 से लगाया। अब 2400 का 21%, इसी का तो 21% चाहिए ना, तो पहला 2400 का 21 डिवाइडेड बाई 100, इसको कट करो, 24 इंटू 21, अरे 24 2 × 42,
और 24 एकम 24 गुनी क्या कर रहा हूँ मैं, 24 का 2 गुना 84 48, 24 एकम 24 504 एक तो ऐसे कर सकते हो, समझ में आया। चलो एक तो ऐसे, दूसरा कैसे कर सकते हो, दूसरा इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ पे। दूसरा कैसे कर सकते हो, देखो पहले वाला मतलब चेक करके ना, पहले वाला क्या कौन सा मल्टीप्लाई था, 21 के साथ 24 था समथिंग, सही है ना। 21 के साथ 24, अगर ये 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 21 के साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 इंटू 24 का मल्टीप्लाई, नीचे वाला भी 24 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही कुछ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे इतना बोलो 500, सीधे ऐसे कर सकते हो कि ये अगर ये वाला ऑप्शन हुआ ना, ये वाला मतलब 504 जो होगा ना वो किसका 21% होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। 21% किसका 21% होगा, किसका 504 किस वैल्यू का 21% है, इंटू 100, ऐसे ही करूँगा ना। टोटल वैल्यू 100% है, उसका जो 20% होगा ना 504, इसको कट करो 24 तो हुआ नहीं 2400, तो x का वैल्यू अगर 2400 हुआ तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 4200 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू हो रहा है कितना 504, दैट मीन्स 21 इंटू 24, तो 4200 का 44% कितना होता है, 4200 का 44% निकालो, 1600 ओह देखो कैसे करूँगा, 42 को पकड़ूंगा 40 प्लस 2, इसको पकड़ूंगा 40 प्लस 4, अब सही है, 4 4 1600, 4 20 गुनी 80, 4 4 160, 8 कितना होता है 8 4 8 1848। अब देखो ना रेशियो 3:11 आता है कि नहीं, मतलब 504 डिवाइडेड बाय 1848, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे दो 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, हाँ 3/11 आता है, 3/11 आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा लगा ना, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। A shopkeeper sold an article at a profit of 20% to अरुण, 20% प्रॉफिट में अरुण को बेचा, किसको बेचा, अरुण को बेचा 20% प्रॉफिट में, सही है। 20% मीन्स 5 के ऊपर 1 लाभ करके 6 में बेचा। एंड अरुण सोल्ड इट आर्टिकल 20% प्रॉफिट टू आनंद। शॉपकीपर अरुण को, अरुण बेचा आनंद को, इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट करके। ओके 6 को 20% करने में प्रॉब्लम होता है, मैं हमेशा 0 लगा देता हूं। 6 60 का 10%, 6 20% 12, तो 12 बढ़ा के 72 में बेचा। डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस, इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ 10 का, इसमें कितने का प्रॉफिट होगा 12 का, डिफरेंस कितना है 2 का, 2 का वैल्यू किसके बराबर 640 के बराबर, तो 1 का वैल्यू 320 के बराबर। फाइंड द प्राइस ऑफ द अरुण सोल्ड आर्टिकल आनंद, आनंद को कितने में बेचा, इसका मतलब 72 का प्राइस, आनंद को इसमें बेचा ना, तो 320 इंटू 72। मैं क्या सोच रहा हूं, आंसर की लास्ट में 0 होगा और 2 दूनी 4 होगा, 40 तो होगा ही होगा आंसर की लास्ट में, वो तो होगा ही होगा, यही आंसर है, यही आंसर है, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। बोटिंग स्ट्रीम का क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी पॉज करके ट्राई करो। बोट ए एंड बी ट्रेवल इन द सेम रिवर कैन कवर इतना d किलोमीटर एंड इतना d किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। ओके मैं d नहीं पकड़ूंगा, मैं m पकड़ूंगा, मैं क्योंकि मैं d को डाउन स्ट्रीम लेता हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, याद देखना मैं d को m ले रहा हूं। बोट ए एंड बी ट्रेवल इन द सेम रिवर कैन कवर 360 d एंड 640 d डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम रेस्पेक्टिवली इन द सेम टाइम। टाइम सेम टाइम मीन्स क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इतना और इतना 600 m डाउन स्ट्रीम में। नाव का स्पीड प्लस नदी का स्पीड, नदी तो y होगा, डाउन स्ट्रीम पहले का a होगा, a पकड़ लेता हूं, दूसरे का b पकड़ लेता हूं,
ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना, ये किसी एंगल से क्लार्क का नहीं लग रहा। इज द स्पीड ऑफ द बोट ए 8 किलोमीटर लेस देन द स्पीड ऑफ द बोट बी। ओके, ए लेस 8 किलोमीटर, तो इसको पकड़ लेता हूं मैं, इसको पकड़ लेता हूं x, इसको ए कम है ना, ये कम है ना, तो इसको पकड़ लेता हूं x माइनस 8। अब सही है। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी दिया हुआ है 2, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी दिया हुआ है, इसको ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। छोटा कर दो क्या इसको, 6 10 6 6 2 5 2 3 3 बाई एक्स माइनस 6 5 बाई एक्स प्लस 2। तो इस लॉजिक से 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 5x माइनस 30। तो इस लॉजिक से 2x 36 x 18 हो गया, काम खत्म। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर 120 अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अपस्ट्रीम मतलब क्या, x माइनस वाई। एक्स क्या है 18, माइनस वाई कितना है 2, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, ए का पूछा है, ए का x तो x माइनस 8 है, सीधा इतना नहीं है, तो ये माइनस 8 होगा, ठीक। तो 120, 18 से 8 गया, 10 से 2 गया 8, 15, 120, 15, आंसर खत्म। कैसा लगा? फ्लो बना रहना चाहिए, जैसा भी क्वेश्चन है हमेशा ट्रिक मत यूज करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सही हो जाए, कॉन्सेप्ट। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखो हो पता है कि नहीं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द टास्क ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए टाइम बी का 2 गुना, बी का टाइम तो पता नहीं, लेकिन उससे भी कैपेसिटी जरूर निकाल सकता हो, 1:2 होगा। टाइम 2 गुना लगता है, मतलब कैपेसिटी हाफ होगा। एंड द टाइम टेकन बाय बी एलोन होगा, यहां पे हट गया, बी एलोन टू कंप्लीट द टास्क इज 40% दैट ऑफ सी। ओके ओके ओके, टाइम 40% दैट ऑफ सी। अच्छा 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 अच्छा, बी सी लिख देता हूं। ओके, ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट। टाइम यहां पे बी नहीं होगा, यहां पे टाइम टेकन बाय बी एलोन टू कंप्लीट द टास्क 40%, बी को 40% टाइम लगता है सी का। टाइम में यहां तक टाइम में बी को 40% मतलब 2/5 लगता है। ये सुन लो, 40% मीन्स क्या, 2/5, 5 में से 2 लगता है। टाइम में तो 2/5 लग रहा है, तो कैपेसिटी तो 5 और 2 होना चाहिए। कैपेसिटी अगर 5 हुआ तो ये 2 होना चाहिए। तो उस लॉजिक से एक तो हमेशा हाफ होता है, तो 5 का हाफ होता है 2.5। तो मेरा मेन चीज कौन सा है, मेन चीज मेरा तो मेन चीज ये हो गया ना, कैपेसिटी। अब आ जाओ, द टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट द टास्क। ओके, वर्क डन क्या, वर्क डन का फॉर्मूला क्या, वर्क डन कैपेसिटी इनटू टाइम। कैपेसिटी किसके कैपेसिटी, ए और सी मिलके, ए और सी मिलके कितना होता है 2.5 और 2 मिलके 4.5, और कितना टाइम में 45 दिन में। 45 का स्क्वायर निकाल लो ना, पॉइंट 1 पॉइंट हटा देना। 45 का स्क्वायर कितना होता है 20 25 20 25 डिवाइडेड बाई 10। पॉइंट में रखता हूं, कुछ मत करना, आ जाओ। Then find the time taken by AB together to complete 60% task. अब AB together to complete 60% task, AB together to complete 60% ना, है? अब AB together काम कितना है 20 25 बाई 10। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, AB together टाइम वर्क डन अपॉन कैपेसिटी। किसका, AB टुगेदर। AB कितना 7.5, 5 और 2.5 7.5। कितना काम 60%, 60% मीन्स 3/5। अब करो काम, अब करो। एक काम करता हूं, 5 से कट करो तो सीधा करो 405। अब लग रहा है अच्छा। 75 घटाओ यहां से, 15/2 करो, ऊपर 2 लेके जाओ, 3 5 15 करो। अब सही लग रहा है, 2 5 करो, 5 करो,
सही है। Time taken by B alone to complete the task. इसके बाद सिक्सटीन पॉइंट टू ही आंसर होगा। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आंसर गलत हो सकता है। 16.2 ही होगा, 16.2 ही होगा लॉजिकली। हाँ 81/5 ठीक है 16.2। ऑप्शन गलत हो सकता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हाँ खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। एबीसी एंटर्ड पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट, हाँ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। एबीसी एंटर्ड पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट इशू 4, 5 और 10। एबीसी ए बी सी 4, 5 और 10। In the period of the investment ABC, T month, T -2 and T +4, ऐसा कुछ है। आप कैसे करोगे इसको? ओके। एंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी टू टोटल, बी कितना है 3, टोटल कितना है 25, और उस लॉजिक से मेरा वाला कितना है, बी कितना है 5t - 10, और टोटल कितना है 4t, 5t - 10, 10t + 4t, 10t, 15t, 19t, 40 से 10 गया 30, ठीक है। 125t -250 इक्वल टू 57t + 90, माइनस करो 57t को यहां से 68, 68 इक्वल्स टू प्लस कर दो 250 और 90, 340, इसको करो 5, टी का वैल्यू 5। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ टी 5। आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? ओके एज का क्वेश्चन करो जल्दी करो, पॉज करके जल्दी करो। द परसेंटेज ऑफ पी 1/5 मोर देन द परसेंटेज ऑफ आर। ओके आर पी 1/5 मोर है आर से, आर अगर 5 हुआ पी 6 है, 5 में एक ज्यादा। A percentage of P equal to the 3 times of the age of M 4 years ago। x पकड़ लो, परसेंटेज ऑफ P ये जो है ना, ये जो 6x है, ये इक्वल्स टू कौन सा 3 टाइम्स, 3 गुना है। किससे 3 गुना? M 4 years ago, M 4 साल पहले। एंड द एवरेज ऑफ द M 3 years before 3 years, M before 3 years, and there is a P after 4 years, M P after 4 years, दोनों का एवरेज, दो नंबर का एवरेज क्या होता है? 2 से गुना कर दो, इसका डबल 29, तो M + P कितना? 4 से 3 गया 1, उधर 28, ये है M + P। ओके।
द परसेंटेज ऑफ एन 8 ईयर ओल्डर देन आर, परसेंटेज ऑफ एम, एम है 8 ज्यादा आर से, देन फाइंड द एन, एन पूछे, एन ही तो है, एन, यही एन पूछा है, यही तो एन पूछा है, एन पूछा है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, ऑप्शन से ट्राई करोगे, मैं हमेशा तो करता हूं। अगर एन का वैल्यू 24 है तो आर का वैल्यू 24 माइनस 8 होना चाहिए, 16, आर का वैल्यू 16 होना चाहिए। एन अगर 24 है, एन ही तो है 24 है, तो एन अगर 24 है तो आर का वैल्यू 24 माइनस 8 16 होना चाहिए। 16, आर तो 5 का मल्टीप्लाई, 16 5 का मल्टीप्लाई नहीं होता, तो पहला कट। एन का वैल्यू अगर 32 है, 32 से 8 माइनस कर दो, 24 होना चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई नहीं होता, कैंसिल। एन अगर 23 है, 23 है, 23 से 8 माइनस करो, 15, 5 का मल्टीपल, तो ये आंसर हो सकता है। एन अगर 18 है, 18 से 8, एन अगर 18 है, 18 से 8 माइनस करो, 10, 5 का मल्टीपल हो सकता है। एन अगर 30 है, 30 से 8 माइनस करो, 8 माइनस करने में 22 नहीं हो सकता, या 23 या फिर 18। प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हो गया ना, दो ऑप्शन आ गया। चेक करूं क्या, चेक करूं क्या, जल्दी जल्दी चेक करता हूं। अगर 23 है, अगर एन का वैल्यू 23 है तो आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 15, 15 एन 23, आर 15, आर अगर 15 हुआ 3 से गुना, ये भी 3 से गुना, 18, तो ये कितना 18 इक्वल्स टू 3 इंटू एम माइनस 4, उस लॉजिक से 6, तो एम कितना होना चाहिए 10, तो लगाओ ना, एम है 10, एम कितना है 10, और पी कितना है 28, मिल गया, यही आंसर है, खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, मेंसुरेशन, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 61, एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ कितना है 21, कितना है 21। एन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ओके, तो ब्रेथ कितना है b, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 21 इंटू बी इक्वल्स टू 336, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो 6, तो ब्रेथ कितना 16 हो गया ना, ब्रेथ 16, खत्म, लेंथ 21। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का शेप कौन सा है, सिलेंडर, एक सिलेंडर है, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो रेडियस है, ये वाला पोर्शन है, ये 2 सेंटीमीटर लेस या ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेथ से, मतलब 16 से 2 कम 14। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई पाई 22/7 पाई आर स्क्वायर 14 इंटू 14 एच इक्वल्स टू कितना 9240, दिखाई दे रहा है ना, 9240, खत्म। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर है नया, एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालो। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओके, एच के बराबर, ये एच है, एच है, कैसे होगा, कैसे होगा, कट करो ना, कट करो, 2 4620, 2 से कट करो 2 3 1 0, 2 से कट करो 11, 11 से कट करो 11 2 गुनी 11 1 210, 14 से कट करो 15, तो एच का वैल्यू 15, अगर एच 15 है तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर मीन्स क्या, बाउंड्री, 4 15 60 आंसर, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, कैसे करोगे मिल्क एंड वाटर।
हाँ ये तो है मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। देखो कैसे करोगे। A container A contain 50 liter of milk and water, while the container B and C contain 20 liter of pure milk and water. Container A, container B, A में 50 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 50 लीटर है क्या मिल्क एंड वाटर का। कंटेन व्हाइल कंटेनर बी ए कंटेन 50 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, बी एंड सी कंटेन 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड लीटर ऑफ, अच्छा बी में मिल्क है 20 और सी में वाटर है 10, यही तो बोला है। हाफ ऑफ द क्वांटिटी फ्रॉम ईच कंटेनर टेकन आउट, ओके इसमें 25 लाया, यहां से 10 और यहां से 5, poured into another container D, then the ratio of the final quantity of milk to water, नया जो कंटेनर बना मिल्क टू वाटर का, उसमें क्या बना 3:1। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी वाटर ए में वाटर कितना है ये निकालने के लिए बोला है। ओके ओके ओके, एक काम करता हूं, मिल्क कितना आया 10 आया, कितना ये तो आएगा ही आएगा, मिल्क आया 10, ध्यान रखो ध्यान रखो, कुछ भी करो मिल्क यहां से 10 आया, यहां से वाटर 5 आया, अब यहां से मिल्क अगर x है तो वाटर 25 माइनस x है, तो मिल्क आया x, वाटर आया प्लस 25 माइनस x, तो रेशियो क्या बना 10 प्लस x डिवाइडेड बाई 30 माइनस x इक्वल्स टू 3/1, 3:1, यही तो मिल्क इंस टू वाटर रेशियो बना, हो गया ना। तो 10 प्लस x इक्वल्स टू 90 माइनस 3x, इसे करो ना 4x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 20, x अगर 20 हो गया तो ये 20, ये 25 से 20 माइनस 50 था, ये टोटल 50 था, टोटल 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 टोटल, ये तो 50 था, ये तो 50 था, ठीक है ठीक है, 50 ये 55 होगा, 25 30 55 होगा, ये 55 है, ये 50 है, 50 ये अगर 55 होगा ना तो सीधा करो इसको 55, अब करो 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 165 माइनस 3x, अब करो ना 4x इज इक्वल्स टू 155, x का वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, दोनों क्वेश्चन रख कैसी मैंने बटन कंटेनर ए कंटेन 50 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ए कंटेन 50 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, बी एंड सी 20 लीटर प्योर मिल्क 10 लीटर वाटर, बी मिल्क 20, सी वाटर 10, हाफ ऑफ द क्वांटिटी फ्रॉम ईच कंटेनर टेकन आउट, यहां से 10 लाया, यहां से 5 लाया, यहां से अगर ये x है ये 50 माइनस x है, ये सुन लो ये 50 माइनस x है, यहां से हाफ लाया, यहां से हाफ, सब में से हाफ लाया, तो नया जो रेशियो बना ना मिल्क टू वाटर वो बना 3:1, नया कितना बना 3/1 बना मिल्क इज टू 1, ओके ओके। अब मुझे बोलो टोटल मिल्क कितना लाया, यहां से मिल्क लाया 10, यहां से वाटर लाया 5, यहां से मिल्क लाया x/2 मतलब 0.5x, यहां से वाटर कितना लाया 25 माइनस 0.5x, ये सुन लो क्योंकि आधा आधा लाया सब में, इस पे भी आधा आएगा यहाँ से भी आधा आएगा, खत्म। अब देखो करो 10 प्लस आधा x इक्वल्स टू 15 प्लस 75 माइनस 1.5x, 90 से 10 चला गया 80, यहाँ पे आधा आधा प्लस कर दो, देर और आधा 2x, x का वैल्यू
40, x अगर 40 है तो y कितना होगा, 10 होगा। पूछा क्या इनिशियल क्वांटिटी वाटर 10 है, 10। खत्म आंसर, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। देयर आर 3 बॉल्स, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू। कितना कितना है, x रेड है, 12 ग्रीन है, 6 ब्लू है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, एक रेड बॉल सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है, 2/5 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल बॉल बोला है, टोटल बॉल कितना होगा, x + 18, 16 और 6 और 12 18 और x, टोटल x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मुझे बोलो रेड बॉल एक रेड बॉल ना, तो x में से एक रेड बॉल सिलेक्ट किया और टोटल कितना है 18 + x में से एक रेड बॉल सिलेक्ट किया। सो नहीं तो प्रोबेबिलिटी है, एक होता है तो सिंपल हो जाता है, क्योंकि x/18 + x कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2/5। उस लॉजिक से 5x = 36 + 2x, तो 3x 36, x 12, तो टोटल कितना है यहाँ पे x 12 बैठा, तो 12 + 18 30 आंसर, 30 आंसर। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। हो गया कंप्लीट। कैसा लगा, अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा सा लेवल हाई है लेकिन अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक में सारे लोगों को डर लगता है और उसी डर को खत्म करने के लिए क्या लाया हूं, दस का दम डेली अपलोड हो रहा है, सुबह शाम अपलोड हो रहा है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो पढ़ाई वाले हैं। ओके, फोकस करते रहना, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखना, ठीक है, अच्छा रहना। चलो चलो, मैं चौमा खाली।